नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके सच तक। आपको बता दूं आज मैं जो भाजपा कार्यकर्ता यानी वरिष्ठ नेता जो हैं उनसे आज हमारी खास बातचीत होगी और जिनका नाम है भुआल राजभर। आज मैं जानूंगा कुछ सवाल के द्वारा और आपको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो सीके सच तक चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आपकी चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की, प्रदेश की, देश की जनता को नमस्ते प्रणाम करता हूँ। मैं भुआल कुमार राजभर, भाजपा मंडल मंत्री, मधुबन विधानसभा, जिला मऊ का रहने वाला हूँ। आपसे मेरा यही सवाल है कि भाजपा पार्टी में कितने दिन से मतलब इस पार्टी में सेवा दे रहे हैं आप? हम तो 2014 से सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी में एक कार्यकर्ता होता है, एक सक्रिय कार्यकर्ता होता है। तो 2014 में हम लोग अपने सांसद जी माननीय श्री हरिनारायण राजभर जी के साथ लोकसभा में लग गए थे और उसके बाद हम लोग 2015 में हमारी सक्रिय सदस्यता की रसीद कट रही थी, तो हमने सक्रिय सदस्य का रसीद कटवा लिया है और उसी 2014-15 से मैं सक्रिय सदस्य होकर के पार्टी में काम करता हूँ। सबसे पहले एक और मेरा सवाल है कि जो राजभर समाज है, आज भी देखा जाए तो बहुत पिछड़ा है। शिक्षा के माने में मैंने कई ऐसे मामले हैं जिसमें बहुत पीछे है हमारा राजभर समाज। उसमें किस तरह से भाजपा जो पार्टी है, किस तरह से राजभरों को सहयोग करेगी और कर रही है? सबसे पहले तो मैं अपने समाज के बारे में कहूँगा, राजभर समाज के बारे में, कि बहुत बड़ी कमी है, आज भी है। और हमारी जब सरकार की बात कर रहे हैं, तो हमारी सरकार जब से 2017 में सरकार बनी है, हम भी देख रहे हैं, हमसे जुड़ करके काम कर रहे हैं 2014 से ही। तो जो भाजपा सरकार में हमारे राजभरों का सम्मान मिला है, राजभरों को जो सहयोग मिला है, जो सरकार द्वारा व्यवस्थाएँ मिली है, वो किसी सरकार में नहीं मिली थी। और हमारे समाज की बात है, तो हमारे समाज के बाद आज तक उठा के देख लीजिए सोशल मीडिया पे, जितने ज़्यादातर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं भी देख रहा हूँ कि जो ये ट्रेंड चल गया है, रील बनाना, वीडियो बनाना, नाचना-गाना, सबसे ज़्यादा देख रहा हूँ तो राजभर के बच्चे और बच्चियाँ हैं इस पे, आप उठा के देख लीजिए। तो अपने राजभर समाज से मैं यही निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और सबसे पहली बात, समाज में किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, किसको क्या कहना है, ये हमारे भैया लगेंगे, दादा लगेंगे, सबसे पहले सामाजिक शिक्षा देना ज़रूरी है। आज समाज में ये देखा जा रहा है कि जो एक घटनाएँ हो रही हैं, एक नई-नई घटना आपको सुनने में, देखने को मिल रहा है कि समाज में जो पत्नी है, वही अपने पति की हत्या कर दे रही हैं। ऐसे मामले तमाम आ चुके हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब सोशल मीडिया की देन है। सोशल मीडिया की देन है, जितना लोग देख रहे हैं, वही सब कर रहे हैं। और ये मैं अभी आपसे बताया हूँ कि सोशल मीडिया पे मान लीजिए ठीक है, बड़ी मोबाइल है तो नुकसान भी हो के लिए है, फ़ायदा के लिए है। लेकिन आप जो गार्जियन हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं मोबाइल में, क्या उपयोग कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक ना? और ये सब सोशल मीडिया की देन है, जो सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं, वही आज कर रहे हैं सामने, इसी की देन है सब। यानी आप सर्वोपरि मानते हैं तो सोशल मीडिया को, कि इसी की देन है कि जो ये घटना घट रही है। सोशल मीडिया की हम कह रहे हैं सोशल मीडिया की देन है कि सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं और उसी का उपयोग कर रहे हैं, उसी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए। यदि सामाजिक ज्ञान आपके अंदर रहेगा, अपने बच्चों को देंगे, परवरिश देंगे, तो वो ये सब कृत्य जो भी कुछ भी देखें लेकिन ये घटनाएँ नहीं होंगी। आज हम मान रहे हैं कि इसी की देन है, जो रील बनाना, ये वीडियो बनाना, ये सब इसी चीज़ की देन है, सब इसी से चल रहा है। हमारा मानना जहाँ तक है, हमारा विचार है। अच्छा, आप जो इस समय भारतीय समाज पार्टी के तरफ से कई योजना को लागू किया गया। क्या ज़मीनी स्तर पर इस योजना का लाभ जो उसके पात्र है, उसको मिल रहा है? भाई साहब देखिए 2023-24 में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही थी, जिसमें हमको अपने क्षेत्र के मधुबन विधानसभा में 25-30 ग्राम पंचायत का मुख्य अतिथि बनाया गया था। मैं पूरे गांव में जो है कि 2 टाइम चलता था, एक 10 से चलता था 12 तक और एक 2 बजे से 4 बजे तक कार्यक्रम चलता था। जो हमारे साथ मुख्य अतिथि थे, हमारे साथ में 12 विभाग के अधिकारी थे, साथ में चलते थे और मंच लगता था, स्टाल लगता था सभी और सब 12 विभाग के अधिकारी हमारे साथ में बैठते थे और जो भी कार्यक्रम जैसे जो भी होता था समापन के बाद मैं सबका निस्तारण करवाता था वहाँ पे
और मैं पूरी योजनाओं की लिस्ट बना के लिया था। सभी जनता, पूरी जनता को मैं बताता था कि ये हमारे केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाएं जनहित में चल रही है, और उसका मैं उपयोग अभी वहाँ पे मैं बैठे-बैठे जब कार्यक्रम समाप्त होता था, तो पूरी जनता जितनी आती थी, मैं सब अधिकारी को बैठा करके वहीं पे क्लियर कराता था सबका, जो भी समस्या थी सबको। लेकिन कुछ समस्याएँ ये थी हमको बाद में कि जैसे कुछ लोग ऐसे थे, महिलाएँ थी, चाहे आदमी थे, डर के मारे या जैसे भी हो, सामने नहीं बोलते थे। हम वहाँ से जब चले जाते थे, अगले दिन हमको फ़ोन करते थे कि बाबू हमारा लेखपाल नहीं सुन रहा है ये, तो हमारे प्रधान जी नहीं सुन रहे। तो मैं कहा कि आपको उसी दिन बोलना चाहिए ना, सभी लोग मौजूद थे वहाँ पे, हर एक विभाग के अधिकारी मौजूद थे। मैं तुरंत तुरंत कार्य करवाता था और सभी लोग करते थे, क्योंकि हमको उस समय सरकार की तरफ से भाई लगाया गया था, और जो प्रदेश की और केंद्र की सरकार की योजनाएं चले थे उसका लाभ दिलवाना था, जनता के बीच में पहुंचाना था। हम कर रहे थे अपना कार्य। एक और है मेरा सवाल कि जो सरकार, भाजपा सरकार जो उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, तो इसमें सवाल उठता है कि बहुत पहले से चल रहा है कि कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में करवाएंगे। तो अभी तक क्या हुआ कि इस समस्या को लेकर अभी भी कई पार्टियां भी कह चुकी हैं, और भाजपा सरकार के जो भी कार्यकर्ता और नेतागण हैं उनके भी द्वारा भी सुनने को आया था कि नहीं, अनुसूचित में 17 जातियों को किया जाएगा, लेकिन अभी तक क्या हुआ? ये 17 जाति के जो अनुसूचित जाति में डालने की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे यशस्वी जो एक आदरणीय बाबूजी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी बात किए हैं। हमारे बड़े भाई माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में जो बड़े भाई अनिल मंत्री जी बात किए हैं। तो लेकिन उसके बारे में वो लोग ही बता पाएँगे, अब इसके बारे में हम नहीं बता पाएँगे, क्योंकि वही मीटिंग किए हैं या यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे गुरुजी योगी आदित्यनाथ जी से बात किए हैं। इसके बारे में अब वो लोग बता पाएँगे। लेकिन उसमें ये भी है कि इसी में राजभर समाज हो, चाहे हमारे राजभर समाज में कई संगठन है। कोई संगठन कहता है हम क्षत्रिय हैं, कोई संगठन कहता है कि हम एससी में जाएँगे, एससी एसटी में जाएँगे। तो बताइए उसमें भी तो दिक्कत है। जब पूरा संगठन राजभर समाज एक होता, तो ये मानते कि हाँ ठीक है, कोई भी विचार ये क्लियर किया जाता। लेकिन अब मान लीजिए जैसे हम कह दिए कि हम राजभर हैं, हमको एससी में डालिए, और कोई आके कह देगा नहीं हम क्षत्रिय में आते हैं, उसी पे मामला रुक जाएगा कि ना रुक जाएगा? इसी वजह से रुका हुआ है। सभी लोग एकजुट होकर के जाएँ, हमारे गुरुजी से बोले, यशस्वी प्रधानमंत्री मंत्री जी से बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करें, तो इसका समाधान हो सकता है। बाकी जो है कि इसको इसमें एससी एसटी में डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा, ये हमारे बड़े जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और ये बड़े भाई अनिल मंत्री जी बताएँगे इसके बारे में। क्योंकि वही तो मैं कहते हैं लोग, हमारे शायद बड़े भाई कहते हैं कि ये तो अभी कितने दिन का लड़का है, नेता है। तो भाई ये सब चीज़ है, हम नहीं कुछ कह पाएँगे इसके बारे में। हुँ। ठीक है। और जो एक सवाल मेरा है, जो जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है भयंकर, उस घटना पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही निंदनीय, बहुत ही कृत्य के घटना की गई है इन आतंकवादियों द्वारा। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, और इस पे मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से यही निवेदन करता हूँ कि जो जैसे कहा गया है कि जैसे को तैसा मिलना चाहिए, तो जो भी वो किए हैं उनको खोज करके मारिए, और मारा जा रहा है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी आदेश दे दिए हैं, कभी आदेश दे दिए हैं कि उनको खोज के उस घाटी में ढूँढा जा रहा है, उन आतंकवादियों को, और उनका सफाया किया जा रहा है। दूसरी बात, जो वहाँ से पाकिस्तान से जो आए थे घुसपैठिए, वो आकर के हमारे जम्मू घाटी के जो किसी के यहाँ रुके थे, तो उन घाटी के जो भी शरणार्थी शरण दे रहे हैं उनको भी बख्शा ना जाए, और नहीं बख्शा भी नहीं जा रहा है। आप देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि एकदम फुल एक्शन में हमारी सरकार है, और पूरी सेना को छूट दे दिया गया है। आगे सरकार क्या करेगी इस मामले को लेकर? बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है हमारी सरकार इनके बारे में, और कोई समझौता अब पाकिस्तान से हमारा कोई समझौता नहीं रहेगा। और जो भी पाकिस्तान, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदेश दे दिए हैं कि 48 घंटे का समय दिए हैं, और ये गृह मंत्री जी हमारे सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बुला करके बैठक किए हैं, और आदेश दिए हैं कि सबको, जितने भी पाकिस्तानी आए यहाँ से, वीजा से आए हो या बगैर वीजा आए हो, सबको चिन्हित करके वापस भेजिए।
हाँ नेताजी, आपसे एक मेरा और एक सवाल था। क्या आतंकवादी जो हैं उनका धर्म होता है? देखिए, यदि धर्म नहीं होता तो सबसे देखा जाए, जो भी जहाँ भी आतंकवाद हो रहा है, बम विस्फोट हो रहा है, वहाँ मुस्लिम धर्म के ही लोग पकड़े जा रहे हैं। मुस्लिम धर्म के लोग पकड़े जा रहे हैं। तो क्यों नहीं होता है? यहाँ पे देखिए, अभी न्यूज़ में हम भी देखे हैं, चैनल पे सब चल रहा है कि वहाँ पे धर्म पूछा गया है, धर्म पूछ-पूछ करके मारा गया है लोगों को। तो धर्म नहीं होता तो बताइए, वो छोड़ नहीं दिए होते? वो धर्म को मानते हैं, वो धर्म के थे तो पाकिस्तान अपना घुसपैठी भेजा था, तो कहाँ अदर किसी धर्म को मानने वाला है? वो तो सीधा इस्लामिक धर्म है, ऐसे मुस्लिम धर्म को मानता है। ऐसे आतंकवादियों के साथ क्या मतलब सजा होनी चाहिए? चाहे क्या मतलब ऐसा रहना चाहिए कि जो दोबारा फिर आतंकवादी भारत पे हिम्मत न करे कि हम कुछ कर सकें? हमारी उनके सजा के लिए तो उनको हमारी सरकार जो है आदेश दे दी है कि तुरंत चुन-चुन के मारो, खोज करके मारो, और मारा जा रहा है। आतंकवादी तो बहुत है, कितने आतंकवादी को मारा जाए? जितने सबका सफाया किया जाएगा। हमारे एसएसपी गुरुजी तो बोले हैं कि यदि हमारे उत्तर प्रदेश में ये घिनौना काम किए होते तो मैं तो अब तक उल्टा लटका दिया होता। उनके साथ पूछते जो है कि थर-थर काँपती, ऐसी घटना करने के लिए काँपते लोग, सोच भी नहीं पाते। और वहाँ भी वहीं यही होगा, जो कि हमारे गृह मंत्री जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाए हैं, और सबको जो भी विदेशी हैं, जो भी पाकिस्तानी हैं, सबको वापस किया जा रहा है। कोई अब समझौता नहीं रहेगा पाकिस्तान से, हमारे देश से। क्योंकि मान लीजिए समझौता हम करते रहे, आपको माफ करते रहे, कई बार माफ करेंगे? लेकिन अब ये सिर से पानी ऊपर हो चुका है, समझ रहे हैं? जैसे कहा जाता है सर से पानी ऊपर हो गया है, तो ऊपर हो गया है। अब सीधा ऑन द स्पॉट फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था कि वाटर स्ट्राइक क्या है? वाटर स्ट्राइक जो सतलज जो नदी है, उस पे हमारे देश से जो पानी भेजा जाता था, तो उस पे जो है कि 60% लगभग कि वहाँ पे किसान लोग खेती करते हैं, और भी बिजली-विजली उत्पादन करने के लिए उस पानी का उपयोग किया जाता है। लेकिन समझौता एक समझौता की तरह होता है। आपको मैं खाना खिलाता रहूँ, आप जो है कि गद्दारी करते रहें, मारते रहें हमारे देश की जनता को, तो ये कैसे संभव है? ठीक। आज की डेट में देख लीजिए उठा करके, पूरे देश हो या प्रदेश हो, जो ये ईसाई धर्म, कुछ गरीब जनता है जो, जिसको ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है। ऐसी कई घटनाएँ मिली है, धर्म परिवर्तन किया जाए ज़बरदस्ती, पैसा का लालच, जो गरीब आदमी है उसको पैसा का लालच दे करके। तो हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, यशस्वी गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, और अपने प्रदेश के मुखिया जो हैं हमारे गुरुजी योगी आदित्यनाथ जी, हम यही कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसी घटनाएँ मिली है सुनने को, और हम भी कहीं सुने हैं कि जो गरीब आदमी है उसको पैसा रुपया दे करके उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ऐसा ना हो, एक कठोर से कठोर उसको, जो ऐसी दशा में पाया जाए, कठोर से कठोर उसको सजा देने की कृपा करें, और ऐसे लोगों को ना तो फांसी की सजा दे दिया जाए, जो धर्म हमारे हिंदू लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहा है। आगे हमारे चैनल में आप समय दिए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। आप देख सकते हैं जो भाजपा नेता भुआल राजभर जी थे, उनसे खास बातचीत। हर रोज एक नई खबर देखने के लिए सीके सच तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। रिपोर्टिंग बाय सीके भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।